देखिए सॉल्यूशन में हमने लास्ट टाइम जान लिया था कि सॉल्यूशन क्या होता है, राइट। अभी आप ध्यान से देखिएगा, जी सबसे पहले तो हमने एक बात की थी कि जो सॉल्यूशन है वो होमोजेनियस मिक्सचर, राइट। होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब होता है सिंगल फेज सिस्टम है। मतलब ये सबको पता है, नो विजिबल बाउंड्री बिटवीन द कंस्ट्रेंट और कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, राइट। सो अगर हम कहें इन सॉल्यूशन देयर इज नो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, तो जो सेपरेट करने वाली बाउंड्री अगर ना हो तो हम उसको होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिया, प्योर सॉल्वेंट, यानी दो सब्सटेंस ले रहा हूं कोई भी, मैं प्योर सॉल्ट जो है डिसॉल्व कर, अब ये कंप्लीटली जब डिसॉल्व कर दिया हमने तो हम नहीं देख पाएंगे कि इनके बीच में कोई विजिबल बाउंड्री है जिससे हमें सॉल्वेंट अलग दिख जाए। सॉल्वेंट का मतलब यहाँ प्योर वाटर जो वो अलग दिख जाए और प्योर सॉल्ट अलग दिख जाए। सॉल्वेंट तो आप इजीली फाइंड कर ही लेते हैं। सॉल्वेंट फाउंड करने में क्या है, जो मिक्सचर आपने बनाया है होमोजेनियस मिक्सचर सिंगल फेज सिस्टम, उसमें जो ज्यादा है, जो लार्ज अमाउंट में लिया है दैट इज सॉल्वेंट है, और जो स्मॉलर अमाउंट में लिया है कंपैरेटिवली सॉल्यूट है। तो जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है सॉल्वेंट है, और जो कंपैरेटिवली स्मॉलर अमाउंट में होगा वो सॉल्यूट, ठीक है ना। और सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाने पर रिजल्ट इज सॉल्यूशन, होमोजेनियस मिक्सचर बन जाएगा। एक बात याद रखना है कि ऐसा है कि वो होमोजेनियस मिक्सचर बनाने के लिए हमें 2 और मोर कंपोनेंट्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है ना। कंपोनेंट्स जो हैं वो रिक्वायर है। अब ये दो 2 और मोर कंपोनेंट कैसे होने चाहिए, केमिकली नॉन रिएक्टिव। देखो सॉल्यूशन की सबसे मेजर जो हमें चाहिए कि सॉल्यूशन कैसा है, सॉल्यूशन को जानने के लिए 2-3 चीजें यहाँ पे याद, बहुत सिंपल सा है। पहले तो होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर कैसे याद रहेगा, बहुत सिंपल सा है कि आप एक काम कीजिए, मिल्क में पानी मिला दीजिए, मिल्क में वाटर डाल दीजिए, अब आपको वाटर अलग नहीं दिखने वाला और मिल्क अलग नहीं दिखने। और सबसे बढ़िया एग्जांपल है इथेनॉल, अगर है तो उसको थोड़ा सा वाटर में मिला दीजिए या वाटर को थोड़ा सा लेकर इथेनॉल में मिला दीजिए, सबसे बढ़िया एग्जांपल। ये बिल्कुल कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं और इनमें कोई सेपरेशन की बाउंड्री नजर नहीं है कंपोनेंट के बीच। तो इसका मतलब ये कैसा मिक्सचर हो गया, ये पूरी तरह होमोजेनियस मिक्सचर हो गया, ठीक है ना, क्योंकि सिंगल फेज बना दी। और हमने ये बार बार कहा है कि सिंगल फेज अगर आ जाए दो चीजों के मिले, अब सैंड को डाल दो पानी में तो सिंगल फेज नहीं डबल फेज मिल रहा है, मतलब सैंड अलग दिख रहा है सेपरेटली और वाटर अलग दिख रहा है, तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, वो सोल्यूशन नहीं है। और सोल्यूशन क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर। अब यहाँ 2 और मोर कंपोनेंट की बात क्यों कही गई, कि जरूरी नहीं है कि हम 2 से लेकर ही बनाए, इससे ज्यादा भी कंपोनेंट हम ले सकते हैं, लेकिन याद रहे वहां पर जनरली एक जो लार्ज अमाउंट में होगा वो सॉल्वेंट होगा, बाकी के सब सॉल्यूट होंगे, ठीक है। तो सॉल्वेंट कौन होगा, जो लार्ज अमाउंट में होगा, बाकी सब सॉल्यूट होंगे। तो चलिए अभी तो हम 2 से बना लेते हैं और कंपोनेंट के बेस पर भी इसको क्लासिफाइड कर, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये भी जान लें कि 2 और मोर कंपोनेंट्स को लेकर
जो हमने बनाया। अब कंपोनेंट्स क्या है, पहली बात ध्यान दें, the substance which are required for the preparation of solution called components. कंपोनेंट्स है क्या, वो सब्सटेंस जो रिक्वायर्ड है क्या करने के लिए, सोल्यूशन बनाने के लिए, उनको हम कंपोनेंट्स बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या चीजें हैं, एक तो हमें याद रहना चाहिए होमोजीनियस मिक्सचर चाहिए। और होमोजीनियस मिक्सचर आप सबको याद रहेगा कि सिंगल फेज सिस्टम, सिंगल फेज का मतलब उनको हम सेपरेटली देख नहीं सकते, अलग अलग नहीं है वो, राइट ना। तो सिंगल फेज सिस्टम अगर आपको याद रहेगा तो आप आराम से होमोजीनियस मिक्सचर याद। हाँ? अब टू और मोर कंपाउंड से मिलकर बना है, तो यहाँ पर मैंने दो लिए हैं, सॉल्ट और वाटर, तो टू कंपोनेंट्स वाला हो गया ये टू कंपोनेंट्स। लेकिन एक और चीज याद रखने की जो है, द कंपोनेंट्स आर केमिकली नॉन रिएक्टिव। द कंपोनेंट्स शुड केमिकली नॉन रिएक्टिव। कंपोनेंट्स कैसे होने चाहिए, केमिकली नॉन रिएक्टिव होनी चाहिए, मतलब उनके बीच में केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर केमिकल रिएक्शन हो जाती है तो हम क्या कहते हैं, ये कंपोनेंट है, कंपोनेंट लॉस देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन। तो वो क्या है, उस उन्होंने केमिकल रिएक्शन कर लिया। अब केमिकल रिएक्शन कर लेंगे तो थर्ड कोई नई चीज बन जाएगी, इसका मतलब कंपोनेंट ने अपनी आइडेंटिटी वहां खो दी, अब उनकी आइडेंटिटी वहां बची नहीं सोल्यूशन में, समझ गए। और अगर हम कहते हैं कंपोनेंट डू नॉट लॉस देयर आइडेंटिटी इन सोल्यूशन, तो यहाँ पर सोल्यूशन में अगर कंपोनेंट की आइडेंटिटी बनी रही है तो हम कहेंगे वो उन्होंने आपस में केमिकल रिएक्शन नहीं किया। जैसे एग्जांपल हमने लिया कि हमने सॉल्ट को लेकर वाटर में डाल दिया, तो उसके बाद क्या है, सॉल्टी वाटर यानी सलाइन वाटर बन। अब सलाइन किसको रिप्रेजेंट करता है, सॉल्ट को, और वाटर वाटर को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब इसके अंदर जो सोल्यूशन बनाया है, ध्यान दीजिएगा, जो सोल्यूशन बनाया है उसके अंदर सॉल्ट की भी प्रॉपर्टी है, इसीलिए तो सॉल्टी लग रहा है, टेस्टी। वाटर तो प्योर वाटर क्या है, टेस्टलेस, कलरलेस। प्योर वाटर क्या है, टेस्टलेस, कलरलेस, ऑर्डरलेस, ट्रांसपेरेंट, लिक्विड, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने उसको ये मिला दिया तो इसमें अब क्या है, इसका सॉल्ट का टेस्ट कैसा था, सॉल्टी, ठीक है। तो अभी भी जब वाटर में मिक्स हो गया तब भी वो कैसा लग रहा है, सॉल्टी, ठीक है ना। तो वो अपनी प्रॉपर्टीज क्या कर रहा है, यहाँ पर बनाए रख रहा है, यानी लॉस नहीं कर रहा। तो हम ये कह रहे हैं कि वो कैसा है, केमिकली नॉन रिएक्टिव है। तो कंपोनेंट्स को केमिकली नॉन रिएक्टिव होना चाहिए, ठीक है ना, सिंपली वे से। अब हम करना क्या चाहते हैं, ये बात मैंने आपको बता दिया था, फिर भी मैंने कहा हम स्टार्ट करते हैं तो फिर से पता चले, क्योंकि हमने लास्ट टाइम ही स्टार्ट किया था। तो एक बार ये बात रिमाइंडिंग में हमेशा रखना है कि सिंगल फेज सिस्टम याद रहना चाहिए, ये सिंगल फेज सिस्टम है। दूसरा, दो या उससे भी ज्यादा कंपोनेंट्स हम यूज कर सकते हैं, उनको लेकर सोल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन एक बात और, कि जो कंपोनेंट हमने लिए हैं वो कंपोनेंट केमिकली रिएक्शन नहीं करने चाहिए। अगर केमिकली रिएक्शन कर गए सोल्यूशन नहीं बनेगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा, समझ गए। सोल्यूशन ना होकर फिर वो क्या हो जाएगा, कंपाउंड। तो सोल्यूशन कैसे प्रिपेयर होते हैं, फिजिकली प्रिपेयर। चलिए अब हम काम क्या करने वाले हैं, क्लासिफिकेशन of solution on the basis of number of components.
अब हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन किस बेस पर कर रहे हैं, या सॉल्यूशन को टाइप्स किस बेस पर बता रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के बेस पर, कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि नंबर ऑफ कंपोनेंट के बेस पर सॉल्यूशन कितने टाइप का है वो बात। अगर 2 कंपोनेंट्स हैं सॉल्यूशन में, 2 कंपोनेंट्स को लेकर आपने सॉल्यूशन बनाया है, ठीक है, तो उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, और अगर आप 3 कंपोनेंट यूज किए हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए तो हम उसको बोलेंगे टर्नरी। देखो बाई का मतलब ही यहाँ 2 होता है, आप जानते हैं बाई का मतलब 2, और नरी मतलब पार्ट्स, जिसके 2 पार्ट हो तो उसको 2 पार्ट से बना हो उसको बाइनरी सॉल्यूशन। और टर्नरी सॉल्यूशन देखो याद रहे, चाहे आप 2 मिलाओ, चाहे आप 3 मिलाओ, चाहे आप इससे ज्यादा मिलाओ, लेकिन बनना क्या है, सिंगल फेज सिस्टम बनेगा। और सिंगल फेज मतलब या तो होमोजीनियस सिस्टम बनेगा, मतलब वही है सिंगल फेज सिस्टम, इसी को हम कह सकते हैं कि वो क्या है, सॉल्यूशन। तो ये टर्नरी सॉल्यूशन है। अगर आप 3 से ज्यादा कंपोनेंट मतलब 4 कंपोनेंट मिला देते और उनको बनाते तो इस तरह के सॉल्यूशन को क्वाटरनरी, ठीक है, सॉल्यूशन कहा जाए। तो ये बाइनरी हो गया, टर्नरी, क्वाटरनरी, इस तरह से कंपोनेंट्स पर डिपेंड करता है। जनरली जो हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं वो बाइनरी सॉल्यूशन होते हैं, कुछ टर्नरी भी होते हैं, ये बहुत रेयर होते हैं, ऐसे सॉल्यूशंस बहुत रेयर होते हैं। तो सबसे ज्यादा हम बाइनरी और टर्नरी सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं, स्पेशली बाइनरी। ठीक है, तो बाइनरी सॉल्यूशन तो आप बना सकते हैं। सॉल्यूशन बनाना बहुत सिंपल है। क्या करना है सॉल्यूशन बनाने के लिए, ऐसे 2 कंपोनेंट्स हमें चूज करने हैं जो एक डिसॉल्विंग प्रॉपर्टी रखता है, मतलब डिसॉल्व करना की प्रॉपर्टी रखता है, दूसरा उसमें डिसॉल्व होने की प्रॉपर्टी रखता है। ऐसे 2 कंपोनेंट चूज करने। और एक बात याद रखनी है कि ये जो 2 कंपोनेंट हैं ये कंप्लीटली मिसिबल तो है ही, साथ ही कैसे हैं, केमिकली नॉन रिएक्टिव हैं, तो आप सॉल्यूशन बना लोगे, सिंपल सा बात। अरे भाई लेबोरेटरी में आप जाओगे तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट सॉल्वेंट, आपको सबसे ज्यादा जरूरत क्या पड़ेगा, सॉल्वेंट। क्रिस्टलाइजेशन कीजिए कुछ भी लेबोरेटरी में, ज्यादातर काम जो करते हैं उनमें सबसे ज्यादा सॉल्वेंट रिक्वायरमेंट होता है, हमें पता है। चलिए, तो अभी हम बात करेंगे सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बारे में, और भी बहुत सारी बातें हमें करनी है। तो जनरली जो सॉल्वेंट के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, अब देखो मैंने कहा था लेबोरेटरी में सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट हमें किसकी होती है, सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट पहचानना आसान है। अगर आपने सॉल्वेंट पहचान आइडेंटिफाई करा ना, मैंने लास्ट टाइम आपको बता दिया था कि सॉलिड को अगर लिक्विड में मिलाओगे, लिक्विड सॉल्यूशन बन रहा है, तो हमेशा याद रखो लिक्विड इज द सॉल्वेंट। और दूसरा केस अगर दोनों लिक्विड है तो फिर जो लार्ज अमाउंट में है वो सॉल्वेंट, बस सिंपल सा सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट कई तरह के हो सकते हैं, यहाँ पोलर सॉल्वेंट हो सकता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट हो सकता है। ठीक है, तो पोलर सॉल्वेंट भी ले सकते हैं और नॉन पोलर सॉल्वेंट भी ले सकते हैं। अब देखो इन केस पोलर कहाँ लेना है, जब हमें कोई भी आयोनिक सॉल्ट जो है उसे डिसॉल्व करना है तो पोलर सॉल्वेंट की जरूरत पड़ेगी, लाइक वाटर। ठीक है, वाटर क्या पोलर सॉल्वेंट है। कोई भी आयोनिक सब्सटेंस को अगर हम डिसॉल्व करना चाहते हैं, ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले हमें किस तरह की सॉल्वेंट की जरूरत पड़ेगी, पोलर सॉल्वेंट। और अगर हमें पेट्रोल, डीजल, नेफ्टा, गैसोलीन, बेंजीन, इस तरह के क्लोरोफॉर्म, इस तरह के सब्सटेंस के बारे में बात करें जिन्हें हम जनरली
ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में हालांकि वाटर भी कई जगह यूज होता है, जैसे इथेनॉल को डिसॉल्व करने के लिए होता है, लेकिन जनरली जो नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, उनको नॉन पोलर सॉल्वेंट ही यूज होता है। और नॉन पोलर सॉल्वेंट में आपका बहुत सारे आते हैं, जैसे बेंजीन आता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड आता है, इनर्ट सॉल्वेंट है कार्बन टेट्राक्लोराइड। बहुत सारी चीजों में इससे रिएक्शन नहीं करता है, तो हम जनरली इनर्ट सॉल्वेंट के तौर पर इसको लेते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं, पेट्रोलियम ईथर है, बहुत सारे जो हैं, एसीटोन है, तो ये बहुत सारे सॉल्वेंट जो हैं वो नॉन पोलर होते हैं। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात, क्योंकि मैंने कहा कि सॉल्वेंट जो है बहुत ज्यादा लेबोरेटरी में आपको सोल्यूशन बनाने के लिए जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि हम सोल्यूशन को कंसंट्रेशन के बेस पर भी क्लासिफाई करें। ठीक है, अभी आपने नोट कर लिया होगा, बाइनरी, टर्नरी, क्वार्टरनरी सोल्यूशन हो गए। अब इसको हम इस बेस पर जो क्लासिफिकेशन किया है वो बेस चेंज कर, ठीक है, तो मैं ये रफ कर रहा हूं, ध्यान से समझिए। अब जो क्लासिफिकेशन हम करने वाले हैं सोल्यूशन का, वो कंसंट्रेशन के बेस पर करने वाले, और कंसंट्रेशन तो हमने पढ़ा है ना लास्ट टाइम 11th में, जो लोग 11th में यहाँ थे उन्होंने पढ़ा है, और जो नहीं भी थे वो भी पढ़ के आए होंगे। ये तो कंसंट्रेशन तो सिंपल ही है, और फर्स्ट चैप्टर में ही हम पढ़ लेते हैं 11th। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी मैं कंसंट्रेशन बता, हाँ तो ध्यान दीजिए, क्या कंसंट्रेशन समझना है, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, एक बार में हमें कंसंट्रेशन समझना है, इतना सिंपल सा। अभी क्या करना है, देखो सबसे मेजर कहाँ हम गलती करते हैं जब कंसंट्रेशन समझते हैं, तो हम कहाँ गलती करते हैं। हम कहते हैं, देखो कंसंट्रेशन की डेफिनेशन क्या है, वो डेफिनेशन में लिख देता हूँ, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम। ठीक है, पर लीटर, पर लीटर, अच्छा पर लीटर को आप एक लीटर को क्या कह सकते हो, 1 लीटर इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1000 ml। ठीक है, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट पर लीटर और 1000 ml ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन की डेफिनेशन कितना सिंपल हो गया। हालांकि अभी हम कंसंट्रेशन डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, अभी हम क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं केवल किसका, सोल्यूशन का, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। इसलिए थोड़ा सा हमें कंसंट्रेशन जानना जरूरी था। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन पर लीटर और 1000 ml ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, 1 लीटर और 1000 ml ऑफ सोल्यूशन, कि कितना अमाउंट सॉल्यूट का पर लीटर सोल्यूशन में। अब लीटर जहां बोला है, तो लीटर का मतलब क्या है या एमएल का मतलब क्या है। जैसे लीटर और एमएल की बात करें तो आप तुरंत समझ जाओ कि हमने बात वॉल्यूम की। ठीक है, और जब भी आप ग्राम की बात करते हैं या फिर आप किलोग्राम की बात करते हैं, तो वहां पर आपको किलोग्राम या ग्राम में
लेते हैं किसी सब्सटेंस को, तो वहां याद रखना है मास यानी हमने वेट की बात, ठीक है। और यहाँ पर जब भी लीटर वर्ड यूज करें या फिर ml वर्ड यूज करें, आप सिंपली समझे हमने किसकी बात की है, हमने जो बात किया है वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात किया, वॉल्यूम की बात किया, किसी का भी हो सकता है, लेकिन अभी हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात, यानी अगर हम ये बात ले लें, प्लीज ध्यान दीजिए, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि हमको ये लिया हमने, और यहाँ पर टोटल 1 लीटर जो है सोल्यूशन का वॉल्यूम मेकअप जो किया है हमने, वो कितना किया है, 1 लीटर यानी 1000 है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अच्छा, इसमें हमने शुगर या सॉल्ट डाला होगा, जो भी सोल्यूट डाला होगा, वाटर में बना रहे हैं सपोज दैट, ठीक, तो वाटर में हम बना लेते हैं सोल्यूशन, और वाटर में बनाने के लिए हमने क्या किया होगा, सोल्यूट डाला होगा, कोई भी, तो शुगर ले लेते हैं, ठीक है दोस्त। तो शुगर लेकर हमने यहाँ डाला, समझ लीजिए ध्यान से, ठीक है। तो हमने कितना शुगर, जो 1 लीटर वॉल्यूम मेकअप किया है सोल्यूशन का, उसमें कितना शुगर प्रोटेक्ट, ये हो गई उसकी कंसंट्रेशन। अगर हम कहते हैं 50 ग्राम ऑफ शुगर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, देखो यहाँ सॉल्वेंट के अमाउंट की कहीं चर्चा नहीं है, आप खुद समझ लीजिए, कंसंट्रेशन बढ़ाते समय स्पेशली हमने किसकी बात नहीं की है, सॉल्वेंट के अमाउंट की चर्चा नहीं। ध्यान, हमने क्या कहा है, 2 चीजों पे याद रखना है, एक तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और दूसरा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो क्या कहा है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है, सिंपल सा है ना, कि कितना अमाउंट सोल्यूट का प्रेजेंट है पर लीटर में, वॉल्यूम में सॉल्यूशन, यही उसकी कंसंट्रेशन है, और इसी को हम पर लीटर में कंसंट्रेशन बोल देते हैं, सिंपल है, ठीक है। तो ये हो गया, अभी कंसंट्रेशन ये क्या हो जाएगी, 50 ग्राम पर लीटर, 50 ग्राम पर लीटर। अब आप समझना दोस्त, ये जो वॉल्यूम आ रहा है ना सॉल्यूशन का, तो इसको मेकअप कैसे करते हैं, जनरली बच्चे यहीं पर गलती करते हैं, सारे बच्चे जो थ्योरेटिकल क्लासेस में पढ़ते हैं, जिन्होंने लेबोरेटरी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं ली है, वो बच्चे अक्सर यहाँ गलती कर देते हैं, इस सोल्यूशन मेकअप कैसे करना है, ठीक है ना। तो हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमें सोल्यूशन मेकअप कैसे करना है दोस्त। सबसे पहले तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट यही है कि सोल्यूशन बनाना कैसे। अगर हम इस तरह का सोल्यूशन बना रहे हैं, तो कभी भी इस तरह का सोल्यूशन बनाने के लिए हम क्या करें, एक बीकर लें, जैसे हमने 2 चीजों का सोल्यूशन बनाया, याद रखना है, लेबोरेटरी की चीज समझा रहा हूं आपको, इससे आपको पता चल जाएगा सोल्यूशन बनना कैसे, ठीक है ना, सिंपली। फिर उसके बाद आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं रहेगा, ये ध्यान, ठीक है। नई चीजें और आ सकती हैं, लेकिन वो उसके लिए डाउट नहीं। चलिए, तो सबसे पहले सोल्यूशन बनाते कैसे हैं, वो लेबोरेटरी के तरीके से आप, और जब आप ये समझ जाएंगे तो बड़े आसानी से आपको ये कंसंट्रेशन आ जाएगी। अभी आपने क्या सोचा, आपने सोचा सर नहीं, क्या किया कि एक बीकर लिया, बीकर में वाटर डाला, वाटर में 50 ग्राम शुगर डाल दी, तो हमें पता चल गया कि कंसंट्रेशन क्या है। तो कंसंट्रेशन का और समझा देता हूं बेटा, फिर से और समझ लो भाइयों बहनों ध्यान से। कंसंट्रेशन देखो यहीं से फॉर्मूला बन गया, क्या, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, खत्म, ये फॉर्मूला है। तो क्या कहा हमने, ध्यान से दोबारा से समझ लो, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, तो किसमें लिया है, ये यहाँ ले, इन ग्राम,
ठीक है, और कहां पर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में प्रेजेंट, राइट। तो यहां ले लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और वॉल्यूम कितना होना चाहिए, शुड बी 1 लीटर। तो किस में रिप्रेजेंट किया हमने, लीटर, ठीक है। बाकी अगर एमएल में रिप्रेजेंट करना है तो एमएल में भी कर सकते हो। एमएल और लीटर में क्या प्रॉब्लम है, कुछ भी, बहुत आसान सा है। जैसे आपको एमएल में देना है तो आप एमएल में भी ले सकते हो। अगर आप एमएल में लेते हो तो एक काम करना है, जैसे किसी ने कहा आपसे कि मैंने यार 200 ml सोल्यूशन दे दिया या 0.2 लीटर सोल्यूशन दे दिया, उसको आप ml में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड कर दीजिए। सिंपल था ना, क्योंकि आपको मालूम है कि 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1000 ml, ठीक है। तो अभी हम लीटर में ही समझ रहे हैं, कंसंट्रेशन को और बता देंगे आपको, जब ml में देंगे तब भी हम बात करेंगे, ठीक है। अभी आप समझ लो द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, तो पर लीटर हमने लिया, ठीक है, और कितना अमाउंट प्रेजेंट है। तो इसका मतलब अगर हम सोल्यूशन को, अब देखिए ये 50 और 1 लीटर में प्रेजेंट है, तो 50 ग्राम इन पर लीटर, यानी यूनिट क्या आ जाएगी, किसमें रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको, कंसंट्रेशन को किसमें रिप्रेजेंट करेंगे, वो ध्यान रखना है। एवरीवन ध्यान दीजिए, कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, ग्राम पर लीटर, राइट। तो यूनिट जो है कंसंट्रेशन का क्या आ गया, ग्राम पर लीटर, यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। यही यूनिट ले लिया हमने, यहां लिख देते हैं ग्राम पर लीटर, ठीक है। ये सिंपल सा काम। अब अगर हम बोलते हैं यार कि जो 50 ग्राम जो है उसकी बजाय ये बोलते कि ठीक है 50 ग्राम को लेकर हम 2 लीटर सोल्यूशन बना, और पूछते आपसे कंसंट्रेशन क्या है, तो आप एक बात याद रखें, आपको कंसंट्रेशन जो बतानी है, रिप्रेजेंट करनी है, पर लीटर में करनी है, ठीक है ना। तो आपको जो कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करनी है वो पर लीटर में करनी है। तो आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इस चीज को, कि मैं कहता 2 लीटर मेकअप किया 50 ग्राम शुगर को लेकर, ठीक है। तो आप कैसे बताते, यार इससे एक काम करो, थोड़ी देर के लिए समझिए, ये बीकर लो और इसमें से 2 छोटे छोटे बीकर लो, 1 लीटर, ठीक है, ये बड़ा बीकर मान लीजिए, और इसमें से 2 1 लीटर के बीकर लो और 1 लीटर इसमें भर दो इसी में, और 1 लीटर इसमें भर दो, सिंपली। अब क्या होगा यार, पूरी तरह का डिसॉल्व, ये सॉल्यूशन कैसा बना है, होमोजेनियस मिक्सचर है ना, सिंगल फेज सिस्टम है ना, तो ये सिंगल फेज मिक्सचर है। इसको क्या किया हमने, 1 लीटर इसमें भर दिया 1 लीटर इसमें भर दिया, ये भी बराबर मीठा होगा ये भी उतना ही मीठा होगा, इसका मतलब दोनों में शुगर जो अमाउंट आया है वो बराबर है, इक्वल आया है। तो 50 में से 25 यहाँ आया होगा ग्राम, और 25 ग्राम जो है यहाँ आया होगा। तो इसका मतलब अब इस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है, तो आप कहेंगे 25 ग्राम पर लीटर, राइट, 25 ग्राम पर। आप ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे कि 50 ग्राम पर 2 लीटर, क्योंकि हमें पर लीटर में कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करनी है, तो हम क्या कहेंगे 25 ग्राम पर लीटर इसकी कंसंट्रेशन, समझ गए। अब देखो जो लेबोरेटरी वाली बात मैं आपको बताने वाला था वो ये बता रहा हूँ अभी। अभी आपसे क्या कहा, यहाँ एक थोड़ी सी कंफ्यूजन हमें ये हो जाती है कई बार, ये सोल्यूशन जो बनाया है ये कभी भी इस तरह से नहीं बनता, लीटर का सोल्यूशन जो बनाते हैं हम लीटर में वो इस तरह से नहीं, ये सच नहीं है, ये तरीका ठीक और बना ही नहीं सकते, तरीका क्या ठीक है, इस तरह से सॉल्यूशन बनाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत ज्यादा मुश्किल क्रिटिकल होता है। तो आपको करना क्या है कि कैसे बनाए लेबोरेटरी में सॉल्यूशन, तो एक बात हमेशा याद रखो, सॉल्वेंट को एक अलग बीकर में भर के रखो और सॉल्यूट अपने पास, और सबसे पहले मेजरिंग सिलेंडर, ये लेबोरेटरी में आता है मेजरिंग, मैं आपको
इसमें आप सोल्यूशन ठीक है। अब इस मेजरिंग सिलेंडर में सब लिखा रहता है, कहाँ 0.5 ml है, सॉरी लीटर है, और कहाँ 1 लीटर सोल्यूशन इसमें होगा, इसके अंदर सारी जो है दिए रहते हैं, ml भी दिए रहते हैं जी। ये 2 लीटर, ठीक है। तो इस तरह से इसमें सबका रहेगा। तो अब सबसे पहले हम क्या करें, पानी इसमें नहीं डालें, ध्यान दें सॉल्वेंट को नहीं डालें, तभी आप पर लीटर सोल्यूशन बना पाएंगे। चेक करो। तो क्या करना है हमको, क्या करना है हमको, सबसे पहले एक काम करना है, ध्यान से समझिएगा कि हमें इसमें मिला दे लेना है सबसे पहले जो भी आप लेना चाहते हो, जिसका भी सोल्यूशन बनाना चाहते हो, सॉल्ट, शुगर, क्या और क्या कंसंट्रेशन रखना चाहते हो, उतना ही सॉल्ट ले लो, उतना ही कोई भी शुगर ले लो जो लेना चाहते हो। जैसे हमें यार 50 ग्राम से बनाया तो 50 ग्राम लेके चलते, मैं आपको 50 ग्राम की जगह 100 ग्राम ले लेता हूँ, ठीक है चलेगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 100 ग्राम शुगर ले, ठीक है दोस्त, 100 ग्राम शुगर ले लिया। अब इसको लेने के बाद पहले ले लिया मैंने, ठीक है, अब मैं वाटर इसमें मिक्स करूंगा, ठीक है। तो जब वाटर में इसमें मिक्स करूंगा तो अब मैं मिक्स करता जाऊंगा, मुझे पता है मैं यहाँ तक पहुंच गया, मतलब मैंने आधा लीटर बना लिया, हाफ लीटर हो गया, अब ये कंप्लीट 1 लीटर, ठीक है। अच्छा यही आप इस तरह से सीखते हैं तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। क्या आपने पहले से पानी लिया और ग्राम और लीटर की कैलकुलेशन करोगे तो उसमें भी बहुत सारा टाइम लग जाएगा, बेवजह आपको ये अलग मेजर करना पड़ेगा कि कितना लेना लीटर के अकॉर्डिंग। तो ये अब पानी को कैसे लेना है आपको, ये भी आपको ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि कितना डालना है। अब यहाँ पर अगर हमने मान लीजिए पहले से ही 1 लीटर वाटर ले लिया था, 1 लीटर वाटर मान लीजिए सपोज दैट, और फिर इसमें 50 ग्राम शुगर मिला दी थी, तो ये 1 लीटर कहाँ बचा, 1 लीटर प्लस नहीं हो गया दोस्त, तो कंसंट्रेशन ठीक से बता ही नहीं पाया, तो यहाँ रिजल्ट डिस्टर्ब हो सकते हैं हमारे। तो वाकई 1 लीटर कैसे बनाना है, इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले मेजरिंग सिलेंडर लेना है, और मेजरिंग सिलेंडर में 100 ग्राम या जितनी भी आप शुगर लेना चाहते हो, जितने का बनाना चाहते हो पर लीटर में जो कंसंट्रेशन आपको रखना है वो पहले ले लेनी है, और फिर वाटर मिक्स कर दीजिए। अब आप फिर उसके बाद वाटर मिक्स कर देते हैं, तो फिर आपको जहां पर मार्क लगा है वहां तक आपको फिलिंग करनी है बस। तो इसका मतलब ये और ये दोनों मिलकर 1 लीटर हुए। तो अब आप लीटर के अकॉर्डिंग सोल्यूशन बनाना सीख गए, ठीक है ना। तो आप क्या सीख गए होंगे, लीटर के अकॉर्डिंग सोल्यूशन बनाना। अब चलिए अब हम जो काम करने वाले हैं क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, कंसंट्रेशन आपको समझ में आ गई। यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या होगा बेटा, 100 ग्राम पर लीटर। अच्छा इसमें और पानी मिलाता जाता, सपोज मिलाता जाता मिलाता जाता मिलाता जाता, और जहां मार्किंग है 2 लीटर का, मैं उतना पानी इसके अंदर, शुगर नहीं बढ़ाइए, ध्यान रखना शुगर 100 ग्राम ही पड़ा है। अगर मैं पानी मिलाता जाऊं और जहां मार्किंग है वहां 2 लीटर तक चला जाऊं, तो इसका मतलब मुझे कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करनी थी पर लीटर में, राइट। और मैं कहां पहुंच गया, 2 लीटर में, 100 ग्राम पड़ा है। तो यहाँ क्या है, 100 ग्राम शुगर इन 2 लीटर, और मुझे बताना है पर लीटर में, तो मैं कहूंगा 50 ग्राम पर लीटर। कंसंट्रेशन क्या रहेगी, 50 ग्राम पर लीटर। लेकिन इसको बढ़ाते बढ़ाते अगर मैं एक काम करता कि और 4 लीटर कर लेता सोल्यूशन, शुगर नहीं बढ़ाया, याद रखो पानी मिलाते जा रहा हूँ, वाटर ऐड करते, और वाटर ऐड करते करते कहां पहुंच गया, 4 लीटर तक पहुंच गया। तो इसका मतलब क्या, कंसंट्रेशन कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, पर लीटर में रिप्रेजेंट करूंगा, तो 4 से इसको डिवाइड कर दूंगा, अमाउंट ऑफ शुगर को, बस खत्म। क्या आने वाला है, 25 ग्राम।
तो पर लीटर में कैसे पता कर सकते हैं हम कि पर लीटर में क्या कंसंट्रेशन आ गई? 25 ग्राम। समझ में आ गया? ओके। अच्छा, अगर मैं पानी यहाँ पर और देखो कंसंट्रेशन, थोड़ा सा और समझिए है। अगर मैं क्या करता, पानी मिलाते मिलाते बस केवल यहाँ तक लाता, यानी कहाँ मार्किंग की है मैंने? 1/2 लीटर, बस इतने पर ये सोल्यूशन बना देता, बन गया। अभी भी सोल्यूशन प्रिपेयर्ड हो गया, लेकिन मुझे कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करनी है पर लीटर में। याद रखो ना, कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करनी है पर लीटर में। अभी मेरे पास 1/2 लीटर है, तो अगर हाफ में ये है 100, तो मुझे क्या करना है? पर लीटर में कितना होगा? डबल कर दो इसको, ठीक है। हाफ में जितना है उसका डबल कर दो तो पर लीटर में आ जाए, राइट। तो पर लीटर में कितना रहेगा? 200 ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन आ जाएगा। अगर ऐसा सोल्यूशन है जिसमें 100 ग्राम 1/2 लीटर में प्रेजेंट है शुगर, और उससे पूछा गया कि हमें व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन, तो हम कहेंगे 200 ग्राम पर लीटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, राइट। तो कंसंट्रेशन कितना हो गया? 200 ग्राम पर लीटर। क्लियर? सो सबका क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है। कंसंट्रेशन इस तरह से नहीं बनाना है, ये तो बताने के लिए तो कुछ भी बताया जा सकता है, लेकिन आप लेबोरेटरी जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी कहानी। ये इस तरह से बनाना है, ऐसे तो आप बना ही नहीं सकते, ठीक है। अब इस बेस पर हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है ना बेटा। सोल्यूशन का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ हम यहाँ ले रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सोल्यूशन, क्लासिफिकेशन ऑफ सोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ concentration, on the basis of concentration, ठीक है। इस तरह से जो सोल्यूशन है वो वेरियस टाइप के होते हैं। एक होता है, वन इज द डाइल्यूट सोल्यूशन, एक होता है डाइल्यूट सोल्यूशन। तो ये कैसा सोल्यूशन है? द सोल्यूशन, द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन इज वेरी लो, जिसकी कंसंट्रेशन बहुत लो, उसको क्या कहते हैं? डाइल्यूट सोल्यूशन। अब कितनी लो हो ये भी मैं बता दूंगा आपको, अभी थोड़ा सा। तो जिसकी कंसंट्रेशन लो हो, कंसंट्रेशन समझ गए? मतलब जस्ट मैं कहूं ये गिलास पानी में, अब ये गिलास पानी वहीं से गड़बड़ हो गई ना, कितने भी ml पानी, कितने भी ml सोल्यूशन में, पानी की तो बात ही नहीं करूंगा क्योंकि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पर हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, इसकी कोई बात ही नहीं की। दो चीजों की बात की है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट और दूसरा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ये दो चीजों की बात, ये बात याद रखना, ठीक है ना। तो हमने किसकी बात की है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट की, और दूसरा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन की बात। चल, तो सबसे पहले हमें एक काम करना है कि हमें क्या करना है कि अगर हम ऐसा करना चाहते हैं, ठीक है दोस्त। तो सबसे पहले हमें मेरी बात सुनिएगा कि हमारा जो भी सोल्यूशन बना रखा है, जैसे मान लो 1 लीटर में सोल्यूशन बना रखा है या 1 गिलास में बना, तो हम कहेंगे उसमें आधा चम्मच जो है या 1 चम्मच शुगर 1 गिलास में हमने घोल के रखी है, या 1 जग पानी में घोल के रखी है। तो सोल्यूशन तो अभी भी है, सोल्यूशन अभी भी है, भले ही हमने 1 चम्मच शुगर ही ली हो इतने सारे पानी में और टोटल 1 लीटर सोल्यूशन बनाया हो, तब भी हम कहेंगे कि उसकी कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन तो है। चाहे हम ये भी कह दें
कि 10 ग्राम पर लीटर है, राइट, या 20 ग्राम पर लीटर, लेकिन कंसंट्रेशन तो है ना, तो उसकी कंसंट्रेशन वेरी लो कंसंट्रेशन, मतलब वेरी लो कंसंट्रेशन, वेरी लो कंसंट्रेट सोल्यूशन, या ऐसा सोल्यूशन, द सोल्यूशन हैविंग लो, वेरी लो कंसंट्रेशन, ऐसा सोल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन क्या है, बहुत कम, यानी हम ये कह सकते हैं very little amount of the solute present in very large amount of solvent, right, very large amount of solvent। देखो solvent तो हमेशा ज्यादा ही होना है इससे, solute से, ये बात तो है, तभी तो हम उसे solvent कह रहे हैं। लेकिन अगर हम कह दें very little amount of solute present in very large, very excess amount of solvent, very large amount, तब हम क्या कहते हैं कि उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्लियर हो गया होगा डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। और भी अभी और ज्यादा क्लियर होगा, आप थोड़ा सा देखिए। अब आता है कंसंट्रेट सॉल्यूशन। अब ये क्या होता है कंसंट्रेट सॉल्यूशन, अभी ध्यान दीजिए। अभी आपने क्या कहा, थोड़ा सा है तो थोड़ा सी कंसंट्रेशन तो है, पर उसको नाम दे दिया डाइल्यूट। लेकिन अब हम क्या करें, उसमें 2 चम्मच डाल दें। अभी 1 चम्मच डाला था, हमने कहा 1 चम्मच का अमाउंट हो गया 10 ग्राम, जो भी फिक्स कर लिया हमने। अब 2 चम्मच डाल दो शुगर और उसको डिसॉल्व कर दो, 3 चम्मच डाल दो, 4 चम्मच डाल दो, ठीक है, 2 चम्मच डाल दिए, डिसॉल्व हुआ। लेकिन पहले वाले डाइल्यूट से ज्यादा कंसंट्रेट है ना, फिर 3 चम्मच डाला तो कंसंट्रेशन बढ़ रही है ना दोस्त, अमाउंट बढ़ रहा है ना। पहले सोचो कि अगर 10 ग्राम का चम्मच था तो हम कह रहे 10 ग्राम पर लीटर की कंसंट्रेशन, अब 2 चम्मच डाल दिया, अगर लीटर में डाल 2 लीटर है तो सोल्यूशन लीटर में बनाया तो 20 ग्राम आ गया। हमने बहुत सारा डाल दिया, 10 चम्मच 10 चम्मच डाल दिया, तो हम क्या कहें 100 ग्राम पर लीटर हो गई कंसंट्रेशन, राइट। तो कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, हाइक, ठीक है, तो कंपैरेटिवली हम क्या कहेंगे, the concentration of the solution is comparatively higher than the dilute solution, right? The concentration of the solution comparatively higher than concentration of solution is comparatively higher than dilute solution called concentrate solution। अब आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, large amount of solute present in excess amount of solvent। अरे सॉल्वेंट तो हमेशा ही ज्यादा होगा, लेकिन अभी क्या कहता है वेरी लिटिल अमाउंट, अभी क्या कह रहे हैं थोड़ा ज्यादा है, लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ज्यादा सा सॉल्यूट हमने ज्यादा से सॉल्वेंट में मिलाया, तो वो क्या हो गया कंसंट्रेट सॉल्यूशन। और देखिए अभी और ज्यादा क्लियर हो जाए, यहां से क्लियर आपको और ज्यादा सैचुरेट सॉल्यूशन। थर्ड वन है, सॉरी फोर्थ लिखिए, थर्ड वन है सैचुरेट सॉल्यूशन। अब ये क्या होता है सैचुरेट, सैचुरेशन तो वैसे आपने बहुत सारा पढ़ा होगा, फिर भी मैं आपको बता दूं। सैचुरेट में आप सिंपली समझें, जैसे ये अदन है हमारा, पता है, इसको जब ये खाना खाता है तो इसको पूरी तरह सैचुरेट होने में, मतलब पूरी तरह से सेटिस्फाई संतुष्ट होने में इसको 12 रोटियां लगती है, एक बार 12 रोटियां खाता है, हाँ, और करीब 1 किलो जो है 1 kg के अमाउंट में इसको सब्जी चाहिए और 12 रोटी खाए, ठीक है, या फिर रोटी की बात कर लो, सब्जी हटा देते हैं, तो 12 रोटी इसकी रिक्वायरमेंट है, तो 12 रोटी अगर इसको खिला दी डेफिनेट कंडीशन में
ठीक है। और डेफिनेट कंडीशन क्या, इससे बहुत ज्यादा काम हमने नहीं करवाया था तब, तो ये इसको 12 रोटी खिला दी, तो इसका मतलब ये क्या, सैचुरेट हो गया, कंडीशन इसकी सैचुरेट हो गई। नहीं, जैसे सुमित को 4 डेयरी मिल्क चाहिए, 4 डेयरी मिल्क चाहता है सुमित, और 4 डेयरी मिल्क अगर सुमित को दे दे तो सुमित क्या हो गया, सैचुरेट हो गया, राइट। और इसको 12 रोटी खिला दें अदन को, तो अदन भी सैचुरेट हो गया, राइट। तो ये सैचुरेट कंडीशन आती। लेकिन हम क्या करें, नहीं, अदन तूने खा ली ठीक है, लेकिन हम डंडा लेके बैठ गए, एक और खा चल, 13 दे दी या फिर 14 दे दी, और सुमित से कह दिया ए नहीं 4 नहीं तू और लेके जा, 5 6 दे, तो सुमित भी सुपर सैचुरेट और अदन भी सुपर सैचुरेट, मतलब सैचुरेट वाली कंडीशन से भी ज्यादा हो जाता, राइट। अब नॉर्मली वो आप कहोगे कैसे खाएगा, कैसे खाएगा, थोड़ा दौड़ा वड़ा लेते हैं अदन, अदन को, इन केस अभी सुमित की बात नहीं कर रहे, अदन की थोड़ा दौड़ा वड़ा लेते हैं, थोड़ा ज्यादा थक गया, थोड़ा ज्यादा खा गया, तो कंडीशंस बदल गई, तो सुपर सैचुरेट सोल्यूशन बना, समझ गए। अब सोल्यूशन के केस की बात है तो कैसे बनाना है, तो याद, अभी क्या है, हमने लिया 1 गिलास, ठीक है, और उसमें 1 चम्मच शक्कर डाल दी, शुगर डाली, डिजोल्व हो गई, कहा, रूम टेम्परेचर, जो कि नॉर्मली 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास, ठीक है, रूम टेम्परेचर। अब रूम टेम्परेचर बड़ी जल्दी घटते बढ़ते तो है नहीं, ठीक है, तो जन रूम टेम्परेचर पे हमने 1 चम्मच शुगर लेकर डिजोल्व कर दी, वैसे डेफिनेट टेम्परेचर भी कह सकते हो आप, लेकिन अगर मैं कहूँ तो रूम टेम्परेचर मान लीजिए, 1 चम्मच शुगर लेकर डिजोल्व कर दी, डिजोल्व हो गई, दूसरा डाला वो भी हमने स्टेट किया, डिजोल्व हो गया, तीसरा डाला डिजोल्व हो गया, चौथा चम्मच डाला वो भी डिजोल्व हो गया, लेकिन हम जैसे ही 5वां चम्मच डाला उसमें शुगर, तो वो डिजोल्व नहीं हुआ, वो वहीं पड़ा, वहीं पड़ा रहा, सपोज दैट, तो हम क्या कहें, अब हमारा डिजोल्व नहीं होता, कब, टेम्परेचर डेफिनेट है 30 डिग्री की बात बता दी, तो एट डेफिनेट टेम्परेचर नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी एडेड, नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एडेड इन सॉल्यूशन, राइट। मतलब कि अगर ऐसी कंडीशन आए जहां हम और अमाउंट सॉल्यूट का ऐड नहीं कर सकते सॉल्यूशन बनाते समय, ठीक है, कब, एट डेफिनेट टेम्परेचर पर, तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, द सॉल्यूशन व्हिच कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एट डेफिनेट टेम्परेचर, the solution which contain maximum amount of solute at definite temperature, ये बात बड़ा ध्यान रखना है, डेफिनेट टेम्परेचर, क्यों, फिर से बताता हूं ध्यान से, the solution which contains maximum amount of solute at definite temperature। अब अगर आप इसी गिलास को जिसमें आपने 1 चम्मच एक्स्ट्रा डाल रखी, वो डिजोल्व हुई नहीं हमने, आपने क्या किया, उसको ले गया, आपने गैस के पास गए, बर्नर चालू किया गैस, और गैस स्टोव पर जो बर्नर था हमारा, उस बर्नर पर हमने उस ग्लास को थोड़ा गर्म किया, ठीक है, उसको वार्मिंग करके, गर्म करके, हमने देखा कि वो 1 चम्मच और पड़ी थी, वो भी डिजोल्व, और 1 चम्मच और डाले और गर्म करके, वो भी डिजोल्व, मतलब वही बात आ गई, डंडा लेके दौड़ा भगा के अदन को अगली रोटी खिलाई दी ना, अदन को अगली रोटी खिलाई थी, क्या कर दिया था, सुपर सैचुरेट, ध्यान है, क्या कर दिया था, सुपर सैचुरेट। तो यहां पर भी हमने वही काम किया, सोल्यूशन जो सैचुरेट था, मतलब जो डेफिनेट टेम्परेचर पर जितने अमाउंट ले सकता था शुगर का,
उतना ले गया, उससे ज्यादा नहीं लेगा तो वो सैचुरेट। लेकिन टेम्परेचर बदल कर, टेम्परेचर देखो यहाँ टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, मेजर चीज जो है वो है डेफिनेट टेम्परेचर, ठीक है। अगर हमने टेम्परेचर चेंज करके और ज्यादा उसमें ऐड कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, सुपर सैचुरेट। तो सुपर सैचुरेट में क्या कहने वाले हैं, अगर सुपर सैचुरेट हम यहाँ लिखते हैं कि सुपर सैचुरेट सॉल्यूशन क्या होता है, तो सुपर सैचुरेट सॉल्यूशन जो वो क्या है, द सॉल्यूशन विच कंटेन comparatively large amount of solute than saturated solution, जिसमें सैचुरेट सॉल्यूशन से ज्यादा है क्या, द सॉल्यूशन विच कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट, या आप ऐसे लिख comparatively large amount of solute then saturate solution, then saturate solution। अगर ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम क्या करें हैं, अब देखो यहां हमने टेम्परेचर की कई बात और क्या कहा कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सैचुरेट सॉल्यूशन से ज्यादा सॉल्यूट है, सॉल्यूट देखो सॉल्वेंट फिक्स है दोनों में, लेकिन सॉल्यूट की क्वांटिटी क्या है, ज्यादा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सुपर सैचुरेट सॉल्यूशन। समझ गए, द सैचुरेट सॉल्यूशन क्या है, द सॉल्यूशन व्हिच कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एट डेफिनिट टेम्परेचर, मतलब नो दैट इज नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट वी एड इट, उस सॉल्यूशन में एट डेफिनिट टेम्परेचर, तो एट डेफिनिट टेम्परेचर पर नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हम ऐड नहीं कर सकते, राइट। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेट सॉल्यूशन, लेकिन टेम्परेचर बदला और ज्यादा कर लिया, लेकिन सॉल्वेंट तो उसमें उतना ही था, सॉल्यूट बढ़ा लिया, टेम्परेचर चेंज करके सुपर सैचुरेट कर। अब देखो, अब है ये अनसैचुरेट सॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, अनसैचुरेट। अब ये क्या होता है अनसैचुरेट सॉल्यूशन, ध्यान दीजिए, जैसे हमने सैचुरेट की बात कर ली, अब अनसैचुरेट की बात कर रहे हैं, अनसैचुरेट क्या है, अब यूं तो ये बर्ड में जाना ऊंट के मुंह में जीरा वही बात है कि जब तक कंडीशन सैचुरेशन वाली नहीं आई तब तक जो सोल्यूशन है वो अनसैचुरेटेड है। कैसे कैसे बोलोगे, वो मुझसे, जैसे आपने एक गिलास वाटर लिया था, डेफिनेट टेम्परेचर रूम टेम्परेचर 30 डिग्री पर, आपने एक चम्मच शुगर डाली, डिजोल्व हो गई थी, हो गई थी, हो गई, तो फिर 2 डाली तो हो गई, 3 डाली हो गई, 4 डाली हो गई, 5 भी नहीं, तो 4 तक क्या है, सुपर सैचुरेट। 4 तक है सैचुरेट सोल्यूशन। सुपर तब होगा जब हम टेम्परेचर बदलेंगे और 4 से ज्यादा डाल, तो 4 वो कंडीशन आई जहां सैचुरेट हो गया, राइट। और 4 से पहली वाली कोई भी कंडीशन जिसमें आधा चम्मच पड़ा था या 1 चम्मच पड़ा था, 2 चम्मच पड़ा था, 3 चम्मच पड़े थे एक गिलास में और 3.5 चम्मच भी पड़े थे, वो सारी कंडीशन क्या है, अनसैचुरेटेड। और जैसे ही 4 आया सैचुरेट, और 5वां तो आ नहीं सकता डेफिनेट टेम्परेचर, तो 5वां लाने के लिए टेम्परेचर बदला और सैचुरेट से ज्यादा आया, मतलब 5 आया, 4.5 आया, 6 आया, तो वो सुपर सैचुरेट। समझ गए, द सॉल्यूशन व्हिच कंटेन लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट देन सैचुरेट सॉल्यूशन एट डेफिनिट टेम्परेचर, राइट। द सॉल्यूशन
which contain less amount of solute than saturate solution at definite temperature. Is called unsaturated solution. समझ आया क्या अनसैचुरेटेड क्या? तो यहां पर एक चीज निकल आती है दोस्त, सैचुरेट सॉल्यूशन ही आपका कंसंट्रेट सॉल्यूशन, और कंसंट्रेशन जिस सॉल्यूशन की हायर हो जाए वो सुपर सैचुरेटेड, तो सुपर सैचुरेट या सुपर कंसंट्रेट सॉल्यूशन कह सकते हैं। और जब तक डाइल्यूट है वो अनसैचुरेट है। तो यूं समझने के लिए हम यहाँ साइड में लिख देंगे, हम यहाँ पर लिख देते हैं कि आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन कौन है बेटा, यानी अनसैचुरेट सॉल्यूशन कौन सा है, डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया आपका। तो डाइल्यूट अब क्लियर हो जाएगा कि जिसकी कंसंट्रेशन कहां तक है, सैचुरेट बनने से पहले तक। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब अनसैचुरेट सॉल्यूशन। तो सारे डाइल्यूट सॉल्यूशन कैसे हैं, अनसैचुरेट सॉल्यूशन। और अगर हम कहें कंसंट्रेट सॉल्यूशन, तो जिसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, जिसकी कंसंट्रेशन ठीक है सैचुरेट, तो सैचुरेट सॉल्यूशन को भी कंसंट्रेट कह सकते हो। जिसकी कंसंट्रेशन हायर हो गई तो वो सुपर सैचुरेट भी हायर कंसंट्रेट सॉल्यूशन। तो सुपर सैचुरेट एंड सैचुरेट सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेट और सैचुरेट सॉल्यूशन आल्सो कॉल्ड कंसंट्रेट सॉल्यूशन, एंड अनसैचुरेट सॉल्यूशन आल्सो कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये है बात।